मांगने भर के। नाक में दम कर रखा, पैसा लगती मेरे कुछ और, देती मेरे कुछ और। हद कर दी यार, लेने को तो सब आ जा, देने को कोई नहीं आता यार। कमाल है, जब पैसा लेना हो ना, जब तो भाई भाई करें, और जब ना देना ना हो तो बस फिर चक्कर कटवा में। आज सालों से सबसे पैसा पटा के धरकूंगा, एक आधे को पिटूंगा भी, दिमाग खराब कर दिया। आज साले को एक आधे को फोड़ूंगा। चाचा राम राम। राम राम। पैसे मांगने आया होगा उधार, साले इतने मारो मत तमाचे। मेरा पता कितना पैसा मर लिया, मैं ना दूं 1 रुपया भी। मैं काय को पैसे मांगना आता, पैसे की कमी ना हमारे दो रे। पैसे तो बोरी में भरे पड़े, कभी हल्के में ले रहे हो। उनके धार का ढनाया राम राम क्यों कर रहा था तुझे पता? राम राम तो जब करे जब पैसे मांगने हो किसी से, अपना मतलब काटने को। चाचा तेरी बुद्धि हिल की दिखे। साले बोलने की तमीज ना, किससे बात कर रहा तू? पैर का फेंक दूंगा, ये बाल ऐसे ले रहा कंगारू जैसे। हीरो बन रहा, हीरो बना दूंगा। हीरो से कम भी ना हूँ चाचा मैं। जा चला जा, ना मुंह फोड़ दूंगा। चल फोड़ के दिखाइयो। कैसे फोड़ोगे? बताऊं कैसे फोड़ूं मैं? बताऊं कैसे फोड़ूंगा, कैसे फोड़ूंगा? चलो आज पता तो पड़ गया, तुम्हारे हाथ में भी जान है। हाँ, निकल ले जा साले, निकल जा ना, 1-2 हेक्टा और जड़ दूंगा। अब क्या मत मार दियो रेप्टा, नाप के थारा हवाई जहाज बना दूंगा। अच्छा रे चाचा गुद्दी छोड़ दो, मैं यूं कह रहा। बहान के उल्लू का चरखा, पिटाई भी करवागा और पैसे देते ही नहीं। हाँ? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रिमझिम बिटिया। जी आई पिताजी। ले बेटा। हाँ पिताजी। चाय वाय बन गई बेटी? बस पिताजी आप मुझे 10 मिनट दो, अभी आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। ना बेटी, अब तू चाय वाय छोड़, सीधी रोटी बना ले, मुझे काम पे जाना। पिताजी पूजा करने में बस थोड़ी सी देर लग गई, इसलिए मैं आपके लिए चाय नहीं बना पाई। बेटी लेट सबेर तो हो जाए रहे, मुझे तेरे से एक बात करनी बेटी। हाँ पिताजी बताइए। बेटी तेरे मामा का फोन आया था, तेरी शादी के बारे में बात कर रहा था। पिताजी अब मैं शादी करके क्या करूँगी? अब तो मैं अपना पूरा जीवन ऐसे ही काट लूंगी, मुझे शादी नहीं करनी। यही तो चिंता की बात है मुझे बेटी, मैं कब तक जिंदा रहूंगा? ज्यादा से ज्यादा 6-7 साल। मेरे बाद तेरा क्या होगा बेटी, ये सोचकर मैं बहुत दुखी हूँ। पिताजी आपने तो अपना फर्ज पूरा निभाया, वो तो मेरी बदकिस्मती है जो ये विधवा का रूप मेरे हिस्से में आया, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। बेटी बदकिस्मती को अपने कर्मों द्वारा बदला जा सकता है, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। पिताजी वही तो मैं आपको समझा रही हूँ, इसमें ना गलती मेरी है ना आपकी। जब मेरे ही किस्मत में धक्के खाने लिखे हैं तो इसमें हम क्या करें? पिताजी आप मेरी चिंता क्यों करते हो? चिंता कैसे ना करूं बेटी, मैं तेरा बाप हूँ। कोई भी बाप अपनी बेटी के चेहरे पर उदासी नहीं देख सकता। ठीक है पिताजी, इस बारे में मैं आपको सोच के बताऊंगी। मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। हे भगवान, पता नहीं मेरी बेटी की किस्मत में क्या लिखा है। जहां भी मिल गया वहीं पिटूंगा, बगैर पिटाई के पैसे लिए बिना मानू नहीं। मेरा नाम राजू है। अरे राजू, हाँ कहीं के पीछे मांग रहा। भाई तुझे तो पता ही है मामा,
मेरा दुनिया भर का पैसा ब्याज पे बचा होता, मेरा ससुरा कुछ देने का नाम ही लेता। पर मामा मन ने भी कसम खा रखी है, साले को मार मार कर उगाई करूंगा, फोड़ूंगा। पर ये तू बता जा कहाँ रहे यार? तुझे तो पता मामा मेरा कितना पैसा ब्याज है बच रहा, और जो पैसे न देगा तुझे पता मैं क्या करूँ, वहीं जा रहा हूँ। क्या करेगा? गलत कह रहा हूँ मैं मामा? ना बहुत बढ़िया कह रहा, शर्म तो नहीं होगी। चल ये बेसी तो तू करे ना, तैं 2 लाख रुपए ले रखे, उन्हें कर देगा। मामा तू भी बुद्धि से पैदल ही दिखे, मामा भांजा किन्ना बच्चा। अच्छा ऐसा है, बिजनेस में रिश्तेदारी की बात न होती। ठीक है तो मामा तू घर पहुंच, मैं भी आ रहा हूँ तेरे पैसे लेके। इतनी बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ ले आ जा। हाँ चल। हाँ ठीक है। ए उषा सुने के तू, मैं राहुल के ब्याह तय कर। ठीक करा भैया। अब तो ये आगे पीछा मार तो अपना ठीक है, अपना कर दिया तो तय। हाँ कर दिया। अरे सुनिए बेटा। हाँ माँ। कहाँ जा रहा? कहीं ना माँ, घूमने जा रहा हूँ। अपने खेत क्यार की तो कोई चिंता नहीं करते, बस घूमना चाहिए। भैया खेती को भी देख ले, तू ना करेगा खेती में काम तो और कौन करेगा? अरे मामा मैंने खेत के काम सारे कर दिए, बस खाद का काम रह रहा, उसे तू भी कर सके। मैं यहाँ तेरा खाद लगाना आ जाके। अरे तू कैसे बोल रहा है अपने मामा से? अकल नाम की कोई चीज है कि ना है तेरे अंदर? अरे मामा खेत में खाद तू लगा देगा तो तेरा कुछ बिगड़ थोड़ी जाएगा। तू चुपका हो रहा ना हो रहा, ऐसा बोल लग रहा है मामा से बेशरम। ए उषा तू चुप हो। अरे माँ मैंने मामा को गाड़ी तो देना थी, खेत में खाद लगानी तो कही है बस। ऐसा ये सब बात खत्म कर, तेरे मामा ने कर दिया तेरा रिश्ता तय। अरे माँ मुझे ना करना इस मामा का लाया हुआ रिश्ता। मामा आ गई तेरी बात समझ में, मेरा रिश्ता भूल से मत करवा दिए। क्या करवा रहा? अरे अब तू कहाँ जा रहा है, बता के तो जा। भैया इसने भी नाक में दम कर रखा हमारा तो। ए छोड़ तू। के छोड़ दूं? उस रांड के दौरे गया होगा ये फिर। चल सोचेंगे इसके बारे में भी, तू रोटी रोटी सेक लेगी। चलो हो खड़ा, गरम गरम खा लिए बनाऊं। अजय तुम बुरा ना मानो तो मैं थार थोड़ा बैठ सकूं। बैठ जाइए। अजय तुम ऐसे क्यों खड़ी होगी? शायद आप ये जानते नहीं हो कि मैं एक विधवा हूँ, और एक विधवा के पास बैठना या उससे बात करना अपशगुन माना जाता है। अजय यूं किसने कह दिया तुमसे कि विधवा की शक्ल नहीं देखनी चाहिए? ये तो सब बेकार की बात है। आपको नहीं पता, आज भी समाज में विधवाओं को देखना, उनसे बातें करना अपशगुन ही माना जाता है। अजय आपसे किसने बोल दिया? मैं न मानता हूँ इन बातों को। आप मानो या ना मानो, उससे क्या फर्क पड़ता है? ये दुनिया वाले तो इसी बात को आज भी मानते हैं। अजय दुनिया तो पता ना क्या क्या मानने है, मैं न मानता इन बातों को, पर मैं तुमसे कुछ बात करना चाह रहा हूँ। जी बताइए, आपको क्या बात करनी है मेरे से? अजय तुम अपनी दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेती? लेकिन कौन करेगा मुझसे शादी? अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं करना चाहूँ तुमसे शादी, और ये देखना चाहता हूँ कि अब शगुन होगा क्या है। आपका दिमाग तो ठीक है, आप क्या बोल रहे हो आपको पता है? मेरा दिमाग तो ठीक है, पर मैं शादी करूंगा तो तुमसे ही, और मैं ये देखता हूँ कि अब शगुन क्या है। ए भाई राहुल, तू क्या कर रहा है इस विधवा के पास?
चुप हो जा, आगे से विधवा मत कह दिए। अरे इस विधवा को विधवा ना कहूँ तो और क्या कहूँ? नाकड़। चल भाई जैसी तेरी मर्जी, पर एक बात ध्यान में रख, यू विधवा है, विधवा ही कही जाओगी। देख लिया आपने, एक विधवा की क्या इज्जत होती है। अरे जीने का हक सबको है। अगर आदमी की घरवाली मर जा तो आदमी दूसरा ब्याह कर ले, औरत क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि औरत कमजोर है इसलिए। क्या विधवा को इस समाज में जीने का हक ना? क्या सिर्फ मर्दों को ही है? क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम राहुल है। ठीक है राहुल जी, मैं अभी चलती हूँ। मामा, ओ मामा। के मामला है, के मामला है? मामा पहले चाची बता, चाची कहाँ है? अरे चाची को बता देंगे, तू बात तो बता के हुई। पहले तू चाची को बुला ले। ए उषा, एक आई एक बार बैठ तो जा। ये बात है। चाची राम राम। राम। चाची एक बात बताने आया हूँ, अगर बुरा ना मानने तो बताने भी नू आया हूँ, क्योंकि वो घर मेरा है। हाँ बता बेटा, बुरा क्यों मान लूंगी? और तू जो भी बताना आया होगा अपना समझ की तो आया बताना। बता के बात है। चाची हूँ ना विधवा। हाँ जानू हूँ मैं उसे, बात बता के बात है। राहुल उसके पास बैठा बात कर रहा था और मन ने समझाया तो मेरे पे ही गर्म हो गया। ये उषा भी तो आ गई होगी बात समझ में, वो क्यों बयान नहीं करवा रहा? भाई छोरे ने तो जन्म दुखी कर दिया। चाची जो मेरा फर्ज था वो मन ने पूरा कर दिया। चाची अब तम जानो और थारा काम, मैं तो चला। पता नहीं छोरे को क्या विधवा में दिखाई दे रहा। मैं नू कहूँ यू बिल्कुल अंधा हो रहा, जू तू करके झुक कर भी होता है इसका ब्याह कर दे। वह छोरी ठीक नहीं है, नहीं है। आज आ जान दे उसे, जब भी बताऊंगी इसे। वो तेरी रज्जी झुक कर तू करे कर ले, पर मैं तो आज ते पीछे तुझे कुछ कहने का। अरे तो किसकी छोरी पकड़ के लाके बैठा दूं इसके, कहीं से ब्याह आवेगा जब तो करूंगी। इतना जब बताया तो था मैं करवा दूंगा, पर ना तो तेरी कुछ समझ में आ रही ना उसकी कुछ समझ में आ रही। खाना खा मेरा दिमाग था। बता इसे विधवा के दोहरा बैठने की के पड़ी? यार विधवा का तो वैसे ही मुंह ना देखते, विधवा का मुंह देख के तो सारा दिन खराब जावे। ये छोरे की समझ में ना आ रही ये बात। अरे उड़ा को सुनिए, उड़ा को सुन। हाँ माँ। कहाँ गया था, कहाँ से आ रहा तू? अरे माँ अभी तो गया 2 घंटे पहले। 2 घंटे पहले गया? न बता सच बात, तू कहाँ से आ रहा? उस विधवा के दौरे से आ रहा ना तू? ये अपने दिमाग में से हटा दे बात कि उससे ब्याह हो जाएगा तेरा। आगे समझ में? विधवा? अरे मैं क्यों किसी विधवा से मिलकर आता? मेरा क्या मतलब? तू अब भी झूठ ही बोलने जा रहा। अरे धाकड़, मुझे सारी बात बता गया, कहाँ बैठा था तू और कहाँ से आया? ओ बेटा राहुल, तू समझ क्यों नहीं रहा? उस विधवा से ब्याह करेगा? विधवा पता कितना बड़ा कलंक है समाज में। मान जा, उस घर का ताला भिड़वाई, इसका भिड़वा देगी। मैं न मानता हूँ इन बातों को। तू ना मानता इन बातों को? सारी दुनिया मानने, दिमाग खराब कर रहा है। इस पे तो उस विधवा का ही बहुत सवार हो रहा कम मखत पे। मैं भी देखू तू कैसे लिया इस घर में उस विधवा को, ना मैंने तेरी टांग तोड़ी। इस समाज सुधारक को बता दिए, पछतावेगा फिर एक दिन। चाचिया
चाची है क्या? राजा है यही है। आलिया आजा, काम बता के काम है। कैसी बात करे? अरे न्यू घर में आना जाना तो लगा ही है, तुम हमारे घर में आई हो। हम तो बहुत तरक्की करे हैं इज्जत आदमी की। बैठिया, मुझे नू बता दे, उस विधवा में ऐसा क्या है जो तू उसके पीछे पड़ रहा? अरे बताता कैसे ना, चुपका क्यों बैठा तू? अरे माँ मैं उससे प्यार करूं। ओ प्यार तो जब अब विधवा ही पाई, प्यार करने को किसी और तक कर लेता। अरे मम्मा मैं तेरे से बात नहीं कर रहा, मैं माँ से बात कर रहा हूँ। ठीक है मजनू, आज से पीछे मैं तो कहने का नहीं। चाची बुरा ना माने तक बात कहूँ। हाँ भैया कह तू भाई, मैं तेरी बात का बुरा क्यों मानूंगी भला? अरे बेचारी विधवा है, उसमें उसका क्या दोष है? अरे उसका दोस्त ना है तो तू कर ले उससे ब्याह। अरे मैं कुंवारा होता ना तो मैं शादी कर लेता और डीजे से गाजे बाजे से करता। जिंदगी जीने का हक सबको है। ऐसा तू हमारे घर का सरपंच ना, बैठना तो बैठना तो जा अपने घर को। अरे माँ, राजू से इस तरीके से बात नहीं करेगी। तेरा दो मारूंगी कनपट्टी पे। राजू तेरी ओर की क्या रहा ना, तुझे पता है विधवा का भूत चढ़ रहा है ना। चल राजू। अरे कहीं जा भी रहा है तो मुंह उठा के। ए उषा, तू मेरी बात सुन, तावड़ जितनी हो जा इसका ब्याह कर दे, न ही उस विधवा को लाकर बैठावा यहाँ घर में। क्या तो तू ठीक रहा भैया, पर कहीं से इसका रिश्ता आवे जब भी तो करें इसका ब्याह। वो तो तू ठीक कह रही, पर फायदा है जहाँ भी ताल बैठती हो, ठीक है कर दे तू इसका। और ना यू ऐसी बेइज्जती करावगा, मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ देते जे, और मेरे पे तो फिर यहाँ आया नहीं जाता। चल ठीक है भैया, कर कोशिश कहीं से इसका रिश्ते की। दुखी बैठी चिंता सी मैं। उषा तेरी सारी चिंता दूर होगी नु मान ले, तड़के राहुल को देखने वाले आ रहे। ठीक है भैया, हाँ कम से कम उस विधवा से तो राड़ा कटेगा। कट गया नु मान ले तू। राहुल, ये कौन है? तेरे से पूछ रही हूँ मैं, कौन है यो? अरे माँ अब जो होगा होगा, तू अब इसे आशीर्वाद दे अपना। आशीर्वाद दे तू? अरे इस विधवा को मैं बिल्कुल भी घर की दिहाड़ी ना चढ़न दूं। तेरी समझ में क्यों ना आ रही? विधवा है विधवा, कलंक है समाज पे। तू समझ नहीं रहा राहुल, तुझे शर्म नहीं आई इस विधवा से ब्याह करके? अरे मेरा बाण जाए तो बाण जा, समाज सुधारक ना बने। मैं के जवाब दूंगा? मेरा भांजा इतना गलत काम कर रहा है, तू समाज की सारी ठेकेदारी ले रखी कहते हैं। तड़के तुझे देखने वाले आवे थे, उन्हें क्या जवाब दूंगा मैं? खानदान को तो देख लेता। ओ मम्मा, देर से कितनी बेर क्या रखी है, हमारे बीच में बोलने की जरूरत ना तुझे। ऐसा मामा से तो तू उल्टा सीधा बोल ले मत ना। तुझे बता रही हूँ बात, जहाँ से लाया ना वहीं छोड़िए। अरे नालायक, तेरा रिश्ता पक्का कर चुकी हूँ मैं, कल को आ रहे हैं देखने के लिए तुझे। देख माँ, मैं नहीं चाहता मैं तेरे से झगड़ा करूं। मैंने कहा इस मुंह को बंद कर ले तू। देख सुन, रही बात रिमझिम की, यू इस घर से बिल्कुल बाहर नहीं जावे, चाहे तू मुझे न्यारा कर दे। देखो जी, आप मेरी वजह से ना अपने घर में कलेश मत करो। मैं जैसी थी मैं वैसी रह लूंगी। जहाँ से आप मुझे लाए हो ना, आप मुझे वहीं छोड़ आओ। रिमझिम, मैंने तेरे से प्यार करा, और वो भी सच्चा। देखो जी, आप मेरी वजह से अपनी जिंदगी खराब मत करो। अब भी समय है, आप मुझे छोड़ आओ। रिमझिम, तू ऐसी बात मत करे, चुप रहे। अरे मैं तेरे से आखिरी बेर पूछ रही हूँ, इस विधवा को छोड़ कर आ ना छोड़ कर आ तू?
माँ मैंने भगवान को साक्षी मान के से शादी करी है। चल रिमझिम। देख क्यों कर जान लग रहा उषा, ये क्यों कर करेगा, ये तो जा लिया। भैया तन्ने देखना है मेरा असली रूप। जब मैं असली रूप मांगूंगी ना, ये तो एक सेकंड नहीं रुकेगी इस घर में। दिखा ले फिर, कद दिखाओगी उस रूप को तू। चिंता ना मानना। यार जीवन परेशान हो रहा बहुत ज्यादा, क्या करूं क्या नहीं करूं। अरे राहुल कैसे परेशान है भाई, क्या होगा? यार तुझे पता ही तो है, मैंने शादी क्या कर ली, मामा ने और माँ ने कलेश कर रखा। बहु तो मुझे पता, पर एक बात बताऊं, जो तेरा मामा है ना, नाश की जड़ है, उसने गांव में कई घर तोड़वा दिए। अरे यार वो तो मुझे पता है, पर मैं मामा को कुछ कहूँ तो माँ कुछ कह नहीं देती। देख बे राहुल, जब तक ये तेरा मामा घर में है, जब तक कोई शांति नहीं हुई। यार कह तो ठीक रहा, पर यूँ तो बता मैं मामा को घर से बाहर निकाल लूँ कैसे? एक बात तो बता, जब से तेरा ब्याह हुआ, तेरा मामा खिलाफ हुआ क्यों? यार एक ही बात है, जो मैंने उस विधवा से शादी कर ली, इसलिए मामा ने कलेश कर रखा। भाई एक बात बता, जीने का हक सबको है, बिल्कुल। और मामा चाह रहा कि मेरी कहीं उच्च घर में शादी हो जा, उसे हराम के 1-2 लाख रुपए हाथ लग जाते। अरे यार ये तो मुझे पता, तेरा मामा एक नंबर का घटिया इंसान है साला, हैं? पर तू एक काम कर ले, बस जैसी भी तेरी घरवाली है उसकी फुल सपोर्ट कर दो। अरे मैं तो यूं ही चाहूँ उसके होठों पे हरदम मुस्कान रहे। बिल्कुल सही। एक बात बता, अगर औरत विधवा हो जा तो लोग बाग उसे अपशगुन कहने लगे, अगर लोग विधुर हो जा तो उसे कोई कुछ क्यों नहीं कहता? तुझे एक बात बताऊं, औरत कमजोर ना होती है, ये तो सिर्फ आदमी को वो सम्मान करती है। और एक बात बता रहा हूँ तुझे, औरत कभी कमजोर नहीं होती, औरत ही दुर्गा है, औरत ही महाकाली है। और औरत जब तक रोती है, जब तक ही कमजोर होती है ना, सिस्टम फाड़ देती है। देख भाई, अब तेने ब्याह तो कर ही लिया, पर एक काम और कर लिए, अब उस बेचारी के साथ तू कभी मत छोड़िए, चाहे कुछ नहीं होगा। यार तू टेंशन क्यों ले रहा? मैंने शादी करने से पहले और जब शादी करी उसके साथ जीने मरने की कसम खाई है। मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाओ। बिल्कुल। और तो भैया ऐसा है, तुम दोनों राजी रहो, खुशी रहो। भाई मैं तो चलूंगा। चल दिया? हाँ ठीक है, चल ठीक है। जल्दी जल्दी खा लूं, वरना मेरा आदमी आ गया ना तो सारी खा जाएगा। दो घंटे हो गए, कहाँ गए थे? पड़ोसी सारा खाना मांग के ले गए। कोई बात नहीं, पड़ोसी भूखा नहीं रहना चाहिए। तू एक काम कर, अपनी नमकीन से थोड़ी नमकीन दे दे, मैं उसे खा के सो जाऊंगा। नमकीन? मेरे पास तो कोई नमकीन नहीं है। अरे अला दे दे, झूठ की बोल रही है, मैं वहां से आ रहा देखना रहा तू नमकीन चाबरी। नमकीन थोड़ी सी है, इसमें तो मेरा ही पेट नहीं भरने का। अरे यार तेरा मेरा किन्ने बच्चा, तन्ना खाया मन ना खाया, दे दे थोड़ी सी नमकीन। मैंने देने की अपनी नमकीन, जाकर तो बोल लिया हो। अरे डार्लिंग बात को समझा कर, तू थोड़ी नमकीन दे दे तो मैं तेरे लिए समोसे ला दूंगा। मैं ना खा रही समोसे। अरे दे दे थोड़ी सी नमकीन, मैं सही में ही समोसे मंगा दूंगा तेरे लिए। ना खाने मुझे, तुम ही खा लो। सही में ही ना खावे समोसे तू? ना। देख ले। हाँ ठीक है तो बता सकते। अब समोसे कैसे मांगू? अगर मुझे पहले पता होता कि मेरा आदमी समोसे लेके आया है तो मैं तो नमकीन अपनी दे ही देती। वाह वाह, क्या जबरदस्त समोसा बनाया भाई, मजा आ गया। जाओ जाओ, क्यों झूठ बोल रहे हो? इसमें तो बदबू आ रही है यहाँ तक। सड़ा हुआ बता रही है, ले खा के देख कितना बेहतरीन बन रहा है। हाँ वैसे खाने का तो दिल नहीं कर रहा, पर जब तुम कह ही रहे हो तो मैं तुम्हारी बात कैसे टाल सकती हूँ? खा के देख कितना बढ़िया बन रहा। हाँ आया ना मजा? नमकीन दिखा।
नमकीन दूं? हाँ। मैं तो नहीं दे रही। फिर मैंने तुझे समोसा नहीं दिया? मैंने मांगा तुमसे, बदबू आ रही वैसे भी इसमें से। तो मुझे थोड़ी सी तो नमकीन दे। क्यों दे दूं? देवी, मैं तो नहीं दे रही। देवी मैं नहीं दे रही। राम राम जी। राम राम भाई, राम राम। बैठ भाई। और सुना भाई, घर परिवार में सब ठीक ठाक हैं? घर में तो सब ठीक ठाक हैं, पर मैं तुम्हें खास खबर देना आया। बता भाई, क्या खास खबर है? खास खबर के मैं तुम्हें यूँ बताना आया हूँ कि तुमने छोरी का ब्याह करके बढ़िया नहीं करा। वो इतनी परेशान है कि मेरे पास का दुख देखा नहीं जाता। किसी ने सच ही कहा कि जब किस्मत में धक्के खाने लिखे हो ना, तो उसे कोई नहीं रोक सकता। मैंने तो जो करा था ठीक ही करा था। देखो, थारी ताऊ की लड़की मेरे में है, इसलिए बात मैं बताने आ भी गया, नहीं तो मैं आता भी नहीं। अच्छा तो मैं चलूं? अच्छा भाई, राम 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 भाई। ओ बदकिस्मती, तू कब छोड़ेगी मेरी बेटी का पीछा? रिमझिम, रिमझिम, बाहर को आ। हर वक्त घर में पड़ी रहे। जी माँ जी। घर में पड़ी रहे तो तुझे तू कहती मैंने गोबर ऊपर ठाइए, घर में घुसी रही होगी। माँ जी बर्तन धो रही थी घर में। तेरे तो काम खत्म होता ही ना किसी टाइम। माँ जी अभी जाके कर लूंगी। ए माँ जी की बच्ची, उषा इतने तू इस विधवा में 4 रेपटे नहीं जड़या जा ही नहीं अंतर ते। उसे खागिरी से खान के नाम किया लिया। ठीक कह रहा भैया तू। माँ जी मैं कह तो रही हूँ मैं सारा काम कर दूंगी। तू जुबान लड़ा रही है, जुबान लड़ा रही है मेरी, क्या जुबान लड़ा रही है? चलेंगे को निकल यहाँ से, चल निकल यहाँ से। विधवा है विधवा। आ गया तू, ले जा इस विधवा को यहाँ से। अरे एक बात और बताऊं, या यहाँ दिख ना जा, कदे यहाँ फिर आ जाया, हम ही तोड़ेंगे सारे कलंक समाज के। अरे जो मैं ये बेटी परेशान हो और बाप ना आए बहन जी, ऐसा कैसे हो सकता है बहन जी? नमस्ते पापा जी। खुश रहो बेटा। बेटा, मैंने कितनी बार मना किया था जिम से शादी करने के लिए। बेटा, मैं तो इसकी शादी किसी गरीब घर में कर देता, कम से कम 2 वक्त की रोटी इज्जत से तो खाती। पापा जी तुम टेंशन न लो। अरे तो अब ले जा इस विधवा को, तीसरी जगह बैठा दिए। तुझे तो आदत पड़ रही है बेर बेर ऐसा कहीं भेजने की। ठीक कह रही, ठीक देख क्यों कर खा रहा। बहन जी, विधवा विधवा विधवा, मेरी बेटी विधवा है तो तुम भी तो विधवा हो। मेरी बेटी अपशगुनी है तो तुम मां अपशगुनी हो। और हाँ बहन जी, अगर मेरी बेटी की शकल देखना पाप है तो आपकी शकल देखना महापाप है। हरि राम। चिल्ला के मत दिखा, गरीब हूं, कमजोर नहीं। पापा चुप हो जाओ आप। राहुल बेटा, इंसान को अपने गिरवान में झांक लेना चाहिए कि वो खुद एक विधवा है। मेरी बेटी तो 2 साल से विधवा है, लेकिन बहन जी आप तो 15 साल से विधवा हो। आपको तो घर से बाहर ही नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपकी शक्ल को देख के तो महापशगुन हो जाएगा। चल बेटी। रुको भाई साहब, मैंने कभी अपनी गिरवान में झांक के नहीं देखा। मैं तो एक खुद विधवा हूँ, हो सके तो मुझे भाई साहब माफ कर देना। पापा जी मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आप रिमझिम को कहीं मत लेके जाओ। राहुल बेटा, मैं कौन होता हूँ रिमझिम को घर से ले जाने वाला? जब एक बाप अपनी बेटी को घर से विदा करता है ना, तो उसकी बेटी उसके लिए मेहमान बन जाती है। बहन जी, मैं ऊंची आवाज में बोल गया था, मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं भाई साहब, गलती हमारी थी। अच्छा जी, राम राम। बेटी, जो गलती हुई है मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे बुरा भला बोला, आज से तू ही मेरे घर की बेटी है। कोई बात नहीं माँ जी।
राहुल बेटा, हम जो गलती कर रहे थे वह गलती हम खुद नहीं कर रहे थे, समाज के डर की वजह से कर रहे थे। और मैं नहीं कह रहा हूँ, तुझे और रिमझिम को बड़े प्यार से रहो। इस समाज को ये पता होना चाहिए कि इस तरीके से भी रहा जाए, एक विधवा भी शादी करके रह सके। चलो इस घर में आराम से बैठो, आराम से खुश हो। मेरे मन का चिड़ा तन कैसी प्यास जगाई रे, तपता धूना बदन मेरा, मेरे मन ने बस तू भाई रे। सुथरा सुथरा अरे भाई मंगल, अरे भाई मंगल। हाँ भैया। भाई ये क्या कर रहा है तू? कैसे तू अभी भी काम कर रहा है? अरे भैया काम ना करूंगा तो खाऊंगा क्या? क्यों भाई, लड़के का तूने ब्याह कर लिया, बहू भी आ गई घर में, अब फिर तू क्या कर रहा है लड़का भाई? मस्ती मार है। क्यों भाई, उसे काम की बोल, काम करेगा वो। अब तेरी उम्र घर बैठने की तो अपने घर बैठ। काम क्या बड़ा नालायक है ससुरा है, पता नहीं किस घड़ी में पैदा हुआ वो। बतेरा समझा लिया मैंने साले को से, समझता नहीं तो मैं क्या करूं बताओ। चल भाई तेरी जिंदगी है, जैसे तू करे। ठीक है भाई, और समझाऊंगा साले को के। दिल तो ऐसा कर रहा है जैसे कोला फोड़ रहा हूं, साले सिर फोड़ दूं। आ गए पिताजी आप? हाँ बेटे आ गए। चलो पिताजी मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। ना बेटे मेरी बात सुनो। जी पिताजी। इसे समझाती क्यों नहीं है तू? पिताजी मैं क्या समझाऊं, आप ही देख लो, आप भी इतना डांटते हो और मैं भी कहती हूँ, उनके समझ में ही नहीं आता। बेटा मैं डांटता हूँ फिर वो मुझसे भाग जाता है। हाँ, पता कब तक मैं बूढ़ा हो लिया, कब तक मैं कमाऊंगा? वो तो बात ठीक है पिताजी, पर उनके समझ में ही नहीं आता। तो समझाओ सर कि क्या करना है क्या नहीं करना। मैं 4 दिन का मेहमान रह गया। चलो ठीक है पिताजी, मैं समझा दूंगी, एक बार और कह के देख लूंगी। ठीक है बेटा, जय। तो मोबाइल चलाता रहेगा क्या वो काम भी कराएगा? ये काम करूं मैं? हाँ कोई काम ना। आप तुझे इतना कर दिया और तुझे अकल कब आएगी? क्यों बेकला हूं मैं? हाँ तेरी शादी भी करा दी और कब कमाना सीखेगा? शादी तो दुनिया करे अपने बाल को भी। चलने कौन सा एहसान कर दिया मेरे पे? जब तुझे कमाना नहीं है तो उस बहू की जिंदगी बर्बाद कराएगा? कवजा की जिंदगी सही, तू खामखा दिमाग खराब कर रहा मेरा। स्वाति। हाँ जी। सुन मेरी बात। बोलो। तुझे बहुत दिन हो लिए, चल मैं तुझे तेरे घर घुमा लाऊं। अच्छा जी। हाँ। आज कैसे मन कर गया मेरे घर जाने का? बस कर गया। अरे तेरे बिना है कौन मेरा। चला तेरे घर घुमा ले, अपनी माँ से मिली है और अपना 2-4 दिन रह ली है। चलो मैं तैयार हो लूं। ठीक है। देखो मेरी माँ से मिलने का बहुत दिन से मन कर रहा था, अब मैं मिलने तो आ गई, पर अब मैं तुमसे कह रही हूँ कहीं काम धंधा देख लो। देख ली वहाँ काम तुझे, पर पता नहीं तुम घर में आई है, पता ना कैसे कैसे इज्जत करेंगे ये ना करेंगे लोग। देखो इज्जत तो ठीक करेंगे, देखो मैं कह रही हूँ काम धंधा देख लेना। अरे जीजा ये नमस्ते। नमस्ते। मिलने का मेरा बहुत दिल है। जीजा जी तुम हमें बताए थे, हम तुम्हें वहीं लेने आए थे। वही जीजा का बैग पकड़ दुख होंगे। जीजा तुमको केले वेले भी लेके आए? अबे देखो केले वेले पुराने जमाने की बात होगी, इसमें ड्राई फ्रूट है, इसमें बादाम किशमिश छुआरे सब लंगा भरा हुआ। जीजा सब ले गया, चिंता मत करो। चलो जीजा, चलो जी चलो। यार मैं तो खामोखा डर रहा था,
ससुराल में तो बड़ी इज्जत हुआ है। अच्छा, तुमने क्या मेरे भाइयों को लफंगा समझ रखा? मेरे भाई बहुत इज्जत वाले हैं, बहुत इज्जत करें। अरे सही से रहना, अपनी हरकत मत करना। ना ना, हाँ? बिल्कुल नहीं करूँ। ये मेरे भैया बहुत इज्जतदार हैं। मम्मी नमस्ते। दीदी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। फिर से तो घर ही मिल लूं रोज गले में। दीदी कैसे हो आप? मार दिया नास, बिगाड़ दिया सिस्टम। बोलो। मेहमान बैठो, कैसे खड़े रह गए? हाँ जी हाँ जी, बैठ जाओ, मैं चाय लेके आती हूँ। ठीक है जी ठीक है। अरे कम से कम इस साली को तो छोड़ देते हैं। हाँ, दो बात तो कर लेता मैं इतने, बिल्कुल तसल्ली सी हो जाती, हरा भरा हो जाता मन। क्या देख रहे हो जीजा? पानी है पानी। अरे घरे में बोतल पानी दिया जा, गिलास विलास ना था। ये सब पुरानी बात होगी, आजकल बोतल से पिया जावे, फिल्टर। भाई हम पीते बोरिंग का पानी, 300 फुट नीचे से आवे तो सके असली फिल्टर। जीजा तो नाराज होगा, तू पानी पी ले। नहीं लेना मुझे। क्यों? जीजा तुम तो नाराज हो गए, लो पानी पियो। नहीं पीना। क्यों, क्या बात होगी? अरे अपनी बहन को बोला छोटी वाली को। काजल, काजल। हाँ आ रही हूँ। दिखे पानी ना पी रही हूँ। जीजा गुस्सा मत हो, अब कह तो दी। जीजा जी क्या हो गया, पानी क्यों नहीं पी रहे हो? मैं नहीं पी रहा। पी लो पानी। नहीं पीता मैं। तुम जाओ, मैं पिला दूंगी। हाँ पिला दी जीजा को। जीजा जी पानी क्यों ना पी रहे हो? तू क्यों ना लेके आई पानी? मेरे पानी लाने से पानी मीठा थोड़ी ना हो जाता। अरे यही तो पता नहीं है, साली खुद मीठा जहर है। हाँ तेरे हाथ में तो जहर भी मीठा है। ठीक है जीजा जी, मैं गिलास लेके आती हूँ। नहीं, मैंने तो आज तक गिलास में पानी नहीं पिया, मैं तो नल पे भी ऐसे पीता हूँ, ऐसे पिलाऊं। 2 घुट पिला दे साथिया, बाकी मेरे पे छोड़ दे, है ना? जीजा अभी तो तुझे गिलास की जरूरत पड़ गई, अब तो बोतल से पी रहा। अब पी रहा हूँ, मुझे प्यास लगी मैंने पी लिया, तू धार ले। जा तू काजल जा। जीजा जी गुस्सा ना हो करते हैं, देखो तुम्हारे लिए मैं लेके आया हूँ ब्रेड, नहीं लो खाओ, लो खाओ। अरे मैं खा लूंगा अपने आप। अरे ब्रेड खाएंगे। भाई मैं खा लूंगा। ब्रेड खाओ, समोसा खाओ। दो, मैं खा लूंगा, जाओ। अरे मुझे इतना प्यार मत दो भैया, मेरे पास जिन लगा ना सालो। हमें गाली दे रहा? मैं तुम्हें रिश्ता सिखा रहा हूँ, रिश्ता बता रहा हूँ। रिश्ता समझा रहे हो? हाँ कोई बात ना, हम सब्जी उब्जी बनाओ, चलो। साली अरे आधी घर वाली, सारा सिस्टम बैठा दूंगा सालो। हाँ लव यू साली, लव यू। जीजा जी कैसा महसूस कर रहे हो? साली जी तेरी सांचल की हवा ने मेरी जिंदगी बदल दी, जिंदगी आग लगा दी दुनिया में। ओहो मैं जन्नत महसूस कर रहा हूँ, जन्नत जन्नत जन्नत? ये जन्नत कौन है? मैंने तो आज तक नहीं सुना। अबे शक में डूबी हुई चाशनी, मैं ये कह रहा हूँ ससुराल में आके जन्नत महसूस कर रहा हूँ मैं, जन्नत। आहा सुरग है, सुरग, जन्नत। अच्छा मुझे लगा कोई और है। अरे पता ना दूसरे सारे कहाँ मर गए, अकेला छोड़ गया मुझे। अरे काजल को मेरे घर छोड़ देते तो थोड़ा टाइम पास हो जाता, कुछ प्यार मोहब्बत की बात करते। जीजा हाँ कैसे बड़बड़ा रहे हो? अरे मैं बड़बड़ा न रहा हूँ, मैं अपने दिल की भड़ास निकाल रहा हूँ, भड़ास। तुम एक काम करो, तुम खेत वेत को घुमा के लेकर आऊंगा, चलो। अरे भैया तुम जाओ, मुझे यहीं आराम करने दो। अरे जीजा चलो भी, यहाँ क्या करोगे अकेले? अरे रहने दे यार। हम दोनों तो खेत में चले जाएंगे, तुम यहाँ क्या करोगे? कौन है यहाँ पे? चलो 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 आओ जीजा जी आओ। चलो जी चलो चलो चलो।
जीजा शर्माए करो मत ना। जीजा जी देखो, ये तो हमारा खेत है। हाँ। और ये है हमारी ईख। हमने खुद मेहनत से करी ही हूँ। अच्छा अच्छा। ईख भी मैंने उगाई है, बड़ी मेहनत करी है मैंने। क्या होगा जीजा? भाई मुझे लगे मेरे पेट में गड़बड़ होगी। तो कर लेना यहीं पे ही। नहीं, खुले में सोच नहीं करना चाहिए। पर्यावरण विभाग कहता है कि स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। अरे वो तो बात तेरी ठीक है, लेकिन फॉलो कौन कर रहा? सब यहीं करके जावे। भाई फॉलो करना चाहिए यार, मुझे शरण दे। अरे पार्टी तो दे दी मुझे। अरे भैया पार्टी दूंगा, मुझे जान दो। अरे सुन तो ले। अरे भाई पार्टी दूंगा। ये तो जीजा पार्टी कब देंगे? अरे जीजा पार्टी तो बाद में देगा, पहले दस्ती बंद हो जाए जीजा के, जब तो पार्टी देगा हमें। आ साली, ओ साली, ओ दिखने वाली, ओ साली, ओए साली, ओ साली, ओए साली। काजल, तुझसे कुछ बात करनी है, अंदर चल। जीजा जी इधर कर लो ना बात। नहीं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अंदर होती हैं। आजा। आजा, यहाँ बैठ जाए। जीजा जी मैं खाट लिया हूँ। ना ना, नहीं बैठते हैं। जीजा को तो बहुत देर हो गई, कब आएंगे जीजा? हाँ यार, मुझे समझ में नहीं आ रही। ज्यादा 10 मिनट, 20 मिनट या 2 घंटे हो गए। कहीं घर तो नहीं चले गए जीजा? चल हाँ, घर चल के देखते हैं, क्या पता चले गए हो। हाँ चलो। हाँ हाँ जीजा जी, आप क्या कहना चाह रहे थे? मैं कहना चाह रहा था, हाँ मैं कुछ कहना चाह रहा था। चलो। जीजा जी आप कैसे भाग के क्यों आ रहे थे? अरे हाँ, याद आया। मैं यही तो कहना चाह रहा था साली जी, मुझे तेरे बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। जब तू सामने नहीं होती ना तो मेरी दुनिया सुनी सी लगती है। तुम्हें देख के तो मैं बड़ा खुश होता हूँ। दीदी आपका ख्याल नहीं रखते क्या? क्या ख्याल रखती है वो? कभी कभी तो रोटी मुझे बनानी पड़ती है, झाड़ू पोछा मुझे करना पड़ता है। हाँ, वो तो मुझसे भी ज्यादा सुंदर है। वो सुंदर तो तू है प्यार की मूरत। हाँ, और वो है लड़ाई की सूरत। जीजा जी दीदी के बारे में ऐसा बोलो करो। है जीजा, अब पेट ठीक है? अब हाँ ठीक है। जीजा जी 2 घंटे से हम साथ बैठे, तुमने बताया नहीं। 2 घंटे? तू एक काम कर, खाना बना चल। है जीजा, एक बात बता, तू इतनी तेज भगा वहां से जैसे तेरी पैंट में निकल जाएगी, यहाँ तू 2 घंटे से बैठा। अब ये भी कोई बात है? ये कोई पूछ के आवे या पूछ के जावे? यार सब कर रहे हो तो ले। ए जीजा तो नाराज होगा। राम राम जी। राम राम जी। एक फ्रूटी लो। लो जी लो, फ्रूटी लो। और नमकीन पैकेट दो। नमकीन ये होगी लो जी। पानी की बोतल दो। पानी की बोतल ये होगी लो। एक लिम्का दे दो, कैंपा बड़ी। लिम्का ये आगी लो। आगे लो। लिम पैक कर दो। पैक कर दो। लो जी लो, कर दिया। सारा सामान ये लो। लो जी। पैसे भी मैं राहुल क्या दीजिए हूँ। अच्छा जी। और वो उनके खाते में लिख देना। कोई बात नहीं, तो ले जाओ, कोई दिक्कत ना। राम राम जी। एक तो कच्छा दे दो। अच्छा जी। एक बनियान। अच्छा। एक शेविंग ब्लेड। ठीक है जी। और कोई बढ़िया वाला शैम्पू। अच्छा जी। और वो क्या परफ्यूम अच्छे वाला। हाँ ये निकाल लो।
कर दो जी। पैक कर दो। लो जी, ये लो जी अमूल का बढ़िया वाला है जी? एकदम बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पैक कर दो। लाओ और बताओ बस ये और कुछ। एक सेकंड बना दो मेरे को। लो जी, ये आपकी सेविंग है। बहुत बढ़िया। और क्या देना है तो बताओ। भाई साहब कितने पैसे हो गए? भाई साहब 832 हो गए। तो मैं राहुल का जीत जाऊँ उसके खाते में लिख दो। अच्छा जी, राहुल के राहुल का तो हिसाब सही है जी। ठीक है। लिख देंगे। राम राम। राम 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 राम। राम राम जी। राम राम जी। जलजीरा है आपके पास? हम जल्जीरा स्प्राइट भी है। जलजीरा दो। जल्जीरा लो। लो जी। एक मिनट दे दो थम्स अप। हम सब ये जी लो। ठीक है जी रखो। पानी की बोतल। पानी बोतल आ दीजिए। एक लिमका और दे दो। लिमका आ गई जी लो। 3-4 तरह की नमकीन दे दो। नमकीन ये आ गई जी लो। चिप्स दे दो चिप्स। चश्मी दे दिए ये लो। पैक कर दो। पैक कर दो जी लो। कर दो जी। पैसे खाते में लिख देना राहुल भाई के। ठीक है ठीक है जी। नमस्ते। दोस्त जी। लाले जी राम राम। राम राम जी। एक स्प्राइट की बोतल दे दियो। हाँ भाई, मेहमान आया था तुम्हारा और 2 बार सामान ले गया वो। 2 बार? हाँ, उसके 1560 रुपए। 1560? हाँ, तुमने मेरे नाम से क्यों दे दिया? दे दिया मैंने। और क्या मैंने देखा कि मेहमान रिश्तेदार कोई बात नहीं। भाई इसने भी खून पी लिया हमारा तो घर में आके बढ़ गया वो और निकलने का नाम नहीं ले रहा। कोई बात ना, देंगे जी तुम्हारे पैसे। अच्छा जी, लाला जी राम राम। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भैया, नमस्कार। राहुल तुम्हारा कुछ हिसाब रहेगा ना भैया? हिसाब को तो मैंने कुछ लिया भी ना। भाई तुम्हारा रिश्तेदार आया था भाई। रिश्तेदार? मेरा रिश्तेदार कौन सा आ गया? अब ये कह रहा है राहुल के नाम में उधार दे दो मुझे। हाँ बताओ कितना हिसाब है तुम्हारा? भैया वो 832 रुपए का उधार है। कहीं सामान ले गया, कहीं घी लेगा, कहीं बनियान लेगा, कहीं कुछ ले गया। इस गांव में ऐसी कोई दुकान नहीं छोड़ी जहां उसने सामान न लिया हो। हम तो परेशान हो गए। देंगे जी तुम्हारे पैसे भी। कितने? 832 रुपए। कोई बात नहीं, 832 रुपए तुम्हें दे देंगे। हाँ भाई कैसे लाइन में लगे खड़े हो? क्या बात होगी? कौन सी आफत आ गई भाई? लो जी। ये काहे के? जा रहे हो ना तुम घर को? जा रहा हूँ। मुझे पता नहीं ना इनका प्लान बन गया था। क्यों? पूरी जिंदगी रहने आई यहाँ? पता है पिताजी का फोन आया था, वो गुस्सा कर रहे थे। तुम्हें तो बिल्कुल भी चिंता नहीं है। चलना है ना चलना? हाँ, जाना तो पड़ेगा ही। तेरे बिना जिंदा नहीं रह सकता माँ। मुझे तेरी बहुत याद आओगी माँ। माँ मैंने चलो को छोड़ के नहीं जा सकता माँ। कोई बात ना मेहमान, चिंता मत करो। ना जाने भी कर रहा तुम्हारा तो और रह लो। हाँ माँ, और रह लो 1-2-4 दिन। हाँ मैं सोच रहा माँ एक आध दिन और रह लूँ। ठीक है, चिंता मत करो, मत जाओ। ठीक है माँ, लो तो अपनी विदाई वापस लो। जब मैं जमा जब ही दे दियो। स्वाति, तुम्हें बहुत जल्दी सामान उठावे। चल रख अंदर। और रही पापा की बात, मैं उसे फोन करके ही बुला लूंगा। 2-4 दिन मार घर ही ले लेगा। मैं माँ को छोड़ के नहीं जा सकता। इन चरणों में मेरा सूरज है। इनमें मैं इन्हें छोड़ के नहीं जा सकता। मैं इनकी सेवा करूंगा पूरी। इनका कौन है मेरे बिना? चल अंदर रख सामान। चलो आ जाओ। चले जाते क्या? अबे ऐसा कैसे चला जाता मैं तुझे छोड़ के? मेरी कॉकटेल ऐसे नहीं जाने का मैं। तेरे लिए तो मैं पढ़ाई हूँ। और सुन, शादी तो मेरी पेट नहीं होनी थी। उधर कामों का बन गया मैं। गैस का बंद क्या लगा फूफा? तुम्हें मैं इतनी अच्छी लगती हूँ? अच्छी?
इस दुनिया में मुझे तू तो अच्छी लगे और तो सब बेकार। देखो काजल, ये क्या बदतमीजी है? तू अपनी जीजा से लिपटी बैठी है और तुम ये तो बच्ची है, तुम तो इतने बड़े हो, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं है क्या? स्वाति, जीजा सली में तो ऐसा होता ही है, ऐसा कुछ चक्कर वक्कर नहीं है जैसा तू सोच रही है। खाओ मेरी कसम। तेरी कसम? तुम तो मुझे मारना चाह रहे हो, तुम तो चाहते हो मैं कम मरूं और मेरी माँ को मारना चाह रहे हो। चलो यहाँ से, हमें नहीं रुकना। मैंने अपनी आंखों से देखा। चलो यहाँ से, जब भी तुम्हारा जाने का मन ना कर रहा है यहाँ से, चलो यहाँ से। और एक तू, चल यहाँ से। मैंने तुझे कितनी बार समझाया कर, तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं है, उसके पास घुसी बैठी रहती है। दीदी वो ऐसे नहीं, बहुत अच्छी है। अच्छा, तुझे अच्छा लग रहा है, चिपटने को मिल रहा है तो? ऐसी कोई बात नहीं है। तुझे पता है वो तुझसे कितने बड़े हैं और तू उनके आगे बच्ची है। ऐसा ना बैठते और ना ऐसे बोलते हैं, समझी? दीदी मुझे पता है वो आपकी पति है, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे बीच में। अगर कुछ भी ना है तो फिर भी अच्छा नहीं लगता। अगर भैया को पता चल जाए, माँ से पता चल जाए तो वो क्या कहेंगे? दीदी आप किसी को भी मत बताना। हाँ चल अब। हाँ माँ, क्या जरूरी बात थी? वो आशीष बता रहा था मुझे। यू जरूरी बात ही भैया, यू पावना कै दिन हो गए आए हुए, यू काम करता ना कुछ करता, बता कैसे करें हम? माँ तू ठीक कह रही है इस बात को तो, पर हम कैसे कह सके? जीजा हमारा, माँ हम तो पूरे दुखी हो लिए इससे। 1560 रुपए का बिल है कालू की दुकान का, पता ना क्या खागा। कालू मेरे को मिला नु तेरे जीजा जो है 1560 रुपए का बिल करके गया, बोतल पी ली, सारा सामान खा लिया उनका। भैया ही तो खावेगा, इसे का देने का फिक्र है? हमें बर्बाद कर देगा यू। तू इसे किसी न किसी तरह तड़ा दे, इसे तंग कर, खेत में ले जा, यू आप ही दुखी होकर चला जाएगा। तू सही कह रही है माँ, मैं यू ही काम करूंगा अब। ए काजल, क्यों जीजा को परेशान कर रही है? यू मुझे परेशान कर रही है? अबे इसी की वजह से मैं यहाँ पड़ा हूँ ससुराल में, ये तो मेरा जी लगा रही है। दुखी कर रही है, बता। मतलब हम तुम्हारा जी न लगा रहे? हाँ। तुम एक काम करो, तुम थोड़ा सा काम जो करवा लो। काम? काम से मेरा क्या मतलब भाई? जो मेरे भैया बोल रहे हैं काम करने के लिए, तो थोड़ा काम कर दोगे तो किस न जाओगे? ससुराल है मेरी, यहाँ कोई काम करेगा ससुराल में? कैसी बात कर रहा है तू? बावड़ी होगी। हाँ? जीजा जी तुम काम से डरते हो? काम से डरूं मैं? तू तो मेरी प्यारी साली है, बता के काम करना, तेरे सारे काम कर दूंगा मैं। क्यों जीजा, हम प्यारे ना हैं? अब सब प्यारे हैं, चल के काम करना। हाँ आजा, बैठ जा और मेरी बात ध्यान से सुन। हाँ। इससे बच के रहकर, ये एक नंबर का काम चोर है, समझी? ए दीदी वो तो इतने अच्छे बच्चे हैं। अच्छा, तुझे बच्चा दिख रहा? वो एक नंबर का छछोरा है और तू भी उसी के भी चिपटी रहती है। नहीं उनके बारे में ऐसा मत करो, वो तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, तुझे बड़ी फिक्र लग रही है, मेरा पति तुझे अच्छा लग रहा। चलो सानी करो। मैं नहीं करता ऐसा, नहीं मानी यार। कर दो। नहीं है जीजा ना हो हमारे। ए जीजा जी तुम पे ये काम नहीं होता? काम कैसे नहीं होता? और यही तो काम था हमारा, आज तक भैंसी पाली हमने, ये तो मैं अब कर दूंगा। ये तो हमारा खानदानी पेशा, भैंसी पालते थे। हाँ अब लग रहे हो तुम कामयाब जीजा। हाँ। जीजा यू भी करो, जीजा जी हो तुम हमारे। ये जी। वो तो चलेगी, काम था ना उसे। लो जीजा जी, बस थोड़ा सा भैंस को पानी पिलवा दो। अरे मैं नहीं पिया था पानी वानी यार, खामा दिमाग खराब है। जीजा तुम अच्छे जीत जाओ मेरे। अरे भैया यू काम करना होता अपने घर में कर लेता, मैं कराऊं। तुम्हें नहीं लगती प्यास? लगे? पानी पिला दो फिर उनको भी। हाँ ये तो बात मैं भूल गया, हम तो पहले पानी पिलाते थे, बहुत भैंसों को पानी पिलाया मैंने, बर्दों को पिलाया, ऊँटों को पिलाया, पता नहीं किस किस को पिलाया, मैंने तो बहुत पानी पिला रखे हैं। मैं कर देता हूँ, पानी पिलाता हूँ।
यूरी 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 भैंस। जीजा यूं करा तुमने अच्छा काम। जीजा तुम एक काम करो, मेरे थोड़े से कपड़े हैं उन्हें भी धो दियो, और एक मेरा नक्कर है उसे भी धो दियो। साले मैं तेरा निक्कर धोऊंगा या साले में बदमाश हुई था। जीजा ये हाथ धो लिए तो इस तसले को उठाओ और गोबर भरो। नहीं मेरे बस की ना है गोबर पर ठाना ठामा कहाँ यार। तुम जीजा ना हो मारे। नाना जीजा भैया अपना आप कर ले करना। क्या बात है, ये तुम्हारा खानदान नहीं कहा गोबर ठाना तो बताओ। चलो चलो आइए आओ क्या करना। भरो गोबर है। नहीं मेरे बस की ना, आज में बदबू है। जी खराब करोगे क्या मेरा? जीजा जी कर दो ना। हाँ क्यों नहीं, ये तो खानदानी काम है हमारा। हमारा गोबर ये गोबर एक ही बात है, गोबर गोबर होता है। हाँ मैं कर देता हूँ। सही से करो जीजा। कर रहा हूँ ना। करो, मैं इतना और दूसरा काम देखूं। भाई सही कही है किसी ने कि बहन के भाई और ससुराल में जमाई कुत्ता बन के रहे, कुत्ते जितनी कदर ना। भाई मैं तो अपने घर ही ठीक हूँ, और ऐसा काम कोई मत करिए। एक आध दिन और रुक जाओ तुम। नहीं माँ जी नहीं, अब मैं रुक नहीं सकता हूँ। मेरे बाप का 40 बार फोन आ लिया, मैं अनदेखी कर रहा था। स्वाति जल्दी चल, 1 मिनट भी रुकूंगा मैं यहाँ। सुनो जी, माँ के पास 1-2 दिन और रुक जाते। नहीं नहीं स्वाति, अरे सारी उम्र यहीं रहेगी क्या? अपने घर का ख्याल नहीं है तुझे? माँ बाप को अकेला रोटी बना रहा होगा। चल जल्दी। एक आध दिन और रुक जाओ ना। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं रुकूंगा मैं, बस अब चल दिए। चल स्वाति कपड़े बांध अपने। अच्छा माँ जी मैं चल रहा हूँ। चल स्वाति। मेरी याद ना आवेगी तुम्हें? अब याद आओगी मैं फोन कर लूंगा ना माँ जी। तो रुको ना हो ना, बिल्कुल नहीं रुकूं। दर्दी भाई की लोग। ठीक है जी चलो चलो बेटी चलो। यस